खानी, हमारे बीच का पुल। टॉमी हमेशा से ही चुपचाप रहने वाला लड़का था। उसे किताबों की दुनिया, संगीत की धुन और अपनी सोच की लय में खोना पसंद था। वह वो लड़का नहीं था जो कक्षा में हमेशा उत्तर देता या छुट्टियों में फुटबॉल खेलने के लिए दौड़ता। इसके बजाय वह अक्सर किनारे पर बैठकर जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखता था, जिसमें वह खुद पूरी तरह से हिस्सा नहीं बन पाता था। लेकिन एक ऐसा दोस्त था जो हमेशा उसे ढूंढ लेता था, चाहे वह जहां भी होता या जितना भी छिपने की कोशिश करता। वह दोस्त था सैम। सैम टॉमी के बिल्कुल उलट था। आउटगोइंग, मस्ती करने वाला और हमेशा किसी न किसी मजाक या नए रोमांच की शुरुआत करने वाला। जहां टॉमी चुप रहता था, वहीं सैम एक ऊर्जा से भरा हुआ था। लेकिन उनके बीच के इस अंतर के बावजूद वे बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती कक्षा के पहले दिन से शुरू हुई थी, जब टॉमी ने स्कूल के बगीचे में एक कोने में जाकर शांतिपूर्वक खेलना शुरू किया था और सैम अचानक वहां आकर मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया। बिना किसी झिझक के सैम ने टॉमी से बात करनी शुरू कर दी और बस यहीं से उनकी दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी दोस्ती मजबूत बनी रही, हालांकि उनके बीच के फर्क और भी ज्यादा साफ हो गए। सैम हमेशा लोगों के बीच रहता था, जबकि टॉमी को अकेलापन पसंद था। सैम सामाजिक स्थितियों में खुश रहता था, लेकिन टॉमी को हमेशा बड़ी भीड़ से असहजता होती थी। फिर भी सैम ने कभी उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि वह हमेशा उसके पास खड़ा रहा, बिना कुछ कहे उसे शांतिपूर्वक समर्थन देता रहा। एक दिन जब वे दोनों 15 साल के हो गए, कुछ बदलने लगा। यह एक शुक्रवार का दिन था और टॉमी खुद को कुछ ज्यादा ही थका हुआ महसूस कर रहा था। वह पूरे हफ्ते के परीक्षा और असाइनमेंट्स के बाद चुपचाप घर लौट रहा था, बिल्कुल थका हुआ, शारीरिक और मानसिक रूप से। सैम, जैसा कि आम तौर पर होता था, उस दिन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाला था। टॉमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अकेला रहने के लिए आदत डाल चुका था। लेकिन आज वह किसी कारण से ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। वह पूरी तरह से चुप था और उसके विचार जैसे निरंतर घूमते जा रहे थे। जब स्कूल का घंटा बजा और बच्चे बाहर निकलने लगे, टॉमी स्कूल के गेट की ओर बढ़ने लगा, घर जाने और गिटार लेकर खुद को कुछ देर के लिए भूल जाने के लिए। लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सैम गेट के पास दीवार के सहारे खड़ा है। उसके कंधे पर बैग लटका हुआ था। हाय, सैम ने हंसते हुए कहा। टॉमी थोड़ा चौंका। तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रहे हो? सैम ने कंधे उचकाए। मैंने सोचा कि आज तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता लूंगा। तुम्हें लगता है आज तुम अकेले नहीं रहना चाहते? टॉमी कुछ पल के लिए रुका। मैं ठीक हूँ, सच में, तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैम ने सिर झटकते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते टॉमी। मुझे पता है जब तुम ठीक नहीं होते। चलो, थोड़ा चलें। टॉमी संकोच करता हुआ भी सैम के साथ चलने लगा। वे दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे, सैम एक तरफ और टॉमी दूसरी तरफ। कुछ देर बाद वे पार्क में पहुंचे। वही पार्क जहां वे बचपन में घंटों खेलते थे, झूलों पर झूलते थे और पेड़ों पर चढ़ते थे। अब यह पार्क थोड़ा शांत और कुछ अलग सा लग रहा था। टॉमी एक बेंच पर बैठ गया और सैम भी उसके पास बैठ गया, अपने पैर बेंच पर रखकर आराम से। कुछ देर बाद सैम ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हें पता है, तुम्हें हमेशा अकेले नहीं सब कुछ करना चाहिए, है ना? टॉमी चौंका। क्या मतलब है तुम्हारा? सैम ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। मुझे पता है कि तुम अपनी स्पेस पसंद करते हो, लेकिन तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते। तुमसे कहीं ज्यादा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है टॉमी। तुम कुछ भी खुद से लेकर मेरी मदद नहीं ले रहे हो। तुम बस मुझसे बात करो। टॉमी को लगा जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। यह कोई जादुई हल नहीं था, लेकिन यह एहसास था कि वह अकेला नहीं है। सैम सही था। उसे हमेशा अकेले सब कुछ नहीं संभालना चाहिए था। दोस्ती सिर्फ मदद देने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे का समर्थन करने का नाम है। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। सैम अब भी दोस्तों के साथ बाहर जाता और टॉमी अब भी अपने अकेलेपन के क्षणों में खो जाता। लेकिन दोनों यह जानते थे कि जो कुछ भी जिंदगी उनके सामने लाएगी, वे उसे साथ मिलकर निभाएंगे। उन्हें एक दूसरे के साथ होने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्ती एक साधारण और सच्ची चीज़ थी, एक ऐसा रिश्ता जो भरोसे और समझ पर बना था, और एक ऐसी दुनिया में
जो अक्सर भारी और जटिल महसूस होती थी। टॉमी जानता था कि सैम के साथ वह कभी अकेला नहीं होगा।